हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने सुज़लॉन एनर्जी पे बनाया है और इस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप इसके शेयर गलती से भी ना खरीदें और चाहे कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए इसके शेयर्स को ना खरीदें। आजकल इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई है जिसकी वजह से हो सकता है आप इसके शेयर को खरीद लो ये सोच के कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये करंटली 2.75 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो जब इतने कम प्राइस पे शेयर ट्रेड करता है तो पब्लिक लालच में आ जाती है और उसे खरीद लेती है और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदती है और सोचती है कि इस शेयर को खरीद के मैं अमीर बन जाऊंगा। मैंने इस वीडियो में आसान भाषा में कैलकुलेट करके आपको ये बताया है कि आपको इसके शेयर्स क्यों नहीं खरीदना चाहिए और क्यों इस कंपनी को फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स होंगी। और जब इस कंपनी को प्रॉब्लम होगी, इस कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा, तो आप जो इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ से अमीर हो पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे और थोड़ा सा भी दिमाग लगा दोगे तो आप तुरंत ये जान जाओगे कि आपको इसके शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बैंक से लोन ले रखा है 1842 करोड़ का। और दूसरे पॉइंट में देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं इनकी, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए एक से जनरली 1 साल या 2 साल के लिए इन्होंने लोन ले रखा है 3257 करोड़ का बैंक से। तो इनका टोटल लोन जो बैंक से हो चुका है वो है 5099 करोड़ का। तो अब आप खुद ही सोचो कि जब आप बैंक से लोन लेते हो, स्पेशली जब कंपनीज लोन लेती हैं, तो एवरेज उनको 14% तो देना ही होता है। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे 14% का इंटरेस्ट देना होता है बैंक को और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटानी होती है धीमे धीमे करके। तो इंटरेस्ट अलग होता है, प्रिंसिपल अमाउंट अलग होती है। तो मैं इस कैलकुलेशन में सिर्फ आपको इंटरेस्ट ही दिखा रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे तो गया ही नहीं हूँ। आप सिर्फ इंटरेस्ट ही देखिए कि थर्ड पॉइंट में अगर इनके पास टोटल लोन 5099 करोड़ का है, तो फोर्थ पॉइंट में मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो अगर हम मानते हैं कि 14% इंटरेस्ट इस कंपनी को देना पड़ रहा होगा बैंक को, तो 5099 के प्रिंसिपल अमाउंट पे 14% इंटरेस्ट निकालिए तो पैसा आ रहा है 713 करोड़। 713 करोड़ एनुअली इन्हें देना होगा बैंक्स को। ठीक है। और अभी जो ये बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से इनके पास पैसा आ रहा है एनुअली, साल में इनके पास पैसा आ रहा है 449 करोड़। अब देखो, जो इन्होंने लोन ले रखा उसका इंटरेस्ट इन्हें सिर्फ देना है 713 करोड़। और ये पैसे कितने बना पा रहे हैं अपने बिजनेस से? 449 करोड़। कहाँ से पे करेंगे आप खुद ही सोचो। अब आप बोलोगे कि ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ अभी रिसेंट आई है 29 फेब को, और ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये कंपनी 400 करोड़ रुपीस का इन्फ्यूजन कर रही है इक्विटी के थ्रू। तो इक्विटी डाइल्यूट करके ये लोग 400 रुपीस लाएंगे। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है भी है। तो अभी ये 400 करोड़ जब लेके आएंगे तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपना कर्जा ही चुकाएंगे। तो जो भी इन्होंने लोन ले रखा है उसमें से हम उस टोटल लोन में से ये पैसा माइनस कर देते हैं। तो देखिए, मैंने पॉइंट नंबर फोर्थ ऐड किया है। मैंने टोटल लोन में से 400 करोड़ माइनस किया है। माइनस करने के बाद फिर से पैसा आता है टोटल लोन 4699 करोड़। ठीक है। अब 4699 करोड़ का फिर से हम 14% निकालते हैं जो कि इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल। वो इंटरेस्ट निकल के आता है रुपीज 657 करोड़। पॉइंट नंबर 5 में मैंने मेंशन किया है रेड कलर से। और अभी भी पॉइंट नंबर 6 में आप देखिए, ये जो कैश जो इनको मिल रहा है इनके बिजनेस से हर साल में, वो मिल रहा है रुपीज 449 करोड़। तो आप फिर से कैलकुलेट करिए कि ये कैश बना पा रहे हैं अपने बिजनेस से 449 करोड़,
और इन्हें लोन का इंटरेस्ट देना है 657 करोड़। ये अभी भी कहाँ से दे पाएंगे? आप यहाँ पे फिर से सोचिए। चलिए अब हम इस कंडीशन को और आसान बना देते हैं। अब हम ये मानते हैं कि इस कंपनी को जो इंटरेस्ट देना है बैंक्स को, वो 14% ना दे के बल्कि 12% के रेट से पे करना है लोन को। तो भी अगर जो ये लोन अमाउंट है 4699 की, आप उसका 12% निकालते हैं तो रिजल्ट आएगा 563 करोड़। 563 करोड़ ज्यादा ही है 449 करोड़ से, जो पॉइंट नंबर 6 में मेंशन किया है। तो ये जो कैश जनरेट कर रहे हैं वो 449 करोड़ है, और लोन का इंटरेस्ट इन्हें भरना है 563 करोड़। ये कहाँ से भरेंगे बताइए? ये किसी और से लोन लेंगे तो वहां पे भी इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ये शेयर्स डाइल्यूट करके पब्लिक से पैसा उठा लेते हैं तो पब्लिक इन्हें देगी क्यों? पब्लिक को फायदा तो कुछ होगा नहीं। पब्लिक को पता है कि जो पैसा वो देगी उससे तो ये लोन भर देंगे, तो पब्लिक देगी ही क्यों? आप अपने ही ऊपर कंसीडर करिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी सैलरी आती है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो वो कैश आप निकाल सकते हैं, तो उसी कैश से तो आप पेमेंट करते हैं। अगर आपकी कंपनी बोले कि इस महीने आपकी सैलरी ना दे के अगले महीने देगी, तो ये महीने का लोन तो आप वैसे ही नहीं पे करेंगे, आपका लोन बाउंस हो जाएगा फिर। ये एक ही कंडीशन में अपना लोन भर सकते हैं टाइम पे। वो कंडीशन ये है कि इनके बिजनेस से इनको ज्यादा कैश मिलने लगे। जो अभी करंटली 449 करोड़ मिल रहा है, वो अगर 1000 करोड़ हो जाए तो ये आराम से इंटरेस्ट भरेंगे और थोड़ा बहुत प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो जब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो फ्यूचर में करें ना करें क्या भरोसा है? अब सिर्फ इसलिए अगर आप इसके शेयर्स खरीद लेते हो तब तो आप रिस्क ही ले रहे हो ना। और चलो मान लो ये थोड़ा ज्यादा पैसा बना भी लेते हैं कैश, और अब ये इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, और उसके बाद इनके पास ज्यादा पैसा ही नहीं बचेगा कि आप जैसे लोग को ये अमीर कर पाए। ठीक वैसे ही मान लो आप जॉब करते हो और आप होम लोन ले लिए हो। ठीक है, अब होम लोन ले लिए हो, आप जॉब करते हो, आप कमाते हो 80,000, लोन भर देते हो 60,000 70,000, तो आप बचे हुए 10,000 में लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हो। आप हमेशा कोसते रहते हो कि मैंने ये क्या कर दिया। 10,000 में मतलब आप अगर 20 साल के लिए लोन लिए हो तो 20 साल की आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आप पूरे 20 साल तक जो है 80,000 पे 60,000 लोन भरोगे, और 20 साल में आजकल कहाँ लाइफ एंजॉय की जा सकती है? नहीं किया जा सकती है। तो ये अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लेंगे तो उससे ये अमीर नहीं हो पाएंगे, और ये कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी तो आपका पैसा भी नहीं बनेगा। जो इसका शेयर का प्राइस 2 रुपए है वो 2 ही रुपए रह जाएगा। बहुत हुआ तो 3 हो जाएगा। 3 में भी आप ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। इसी के साथ मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूं। आप राइट हैंड साइड में ऊपर वाले ग्राफ में देखो, तो इस कंपनी के जो ओनर लोग हैं उनके पास इस कंपनी का 19% का स्टेक है, जो ब्लू कलर के बार में दिख रहा है। लेकिन आप जस्ट उसी के राइट हैंड साइड में पर्पल रंग के बार पे देखोगे तो 76% जो है प्लेज कर रखा है। मतलब एक तो ओनर के पास वैसे ही कम शेयर्स हैं, इस कंपनी के 19% कम होते हैं। एक अच्छी कंपनी में ओनर के पास 50% के ऊपर शेयर्स होते हैं। इस कंपनी में ओनर के पास 19% के शेयर्स हैं। ठीक है, उस 19% में भी इन्होंने 76% तो गिरवी रख रखे हैं। तो शेयर्स 76% गिरवी रख दिए हैं। और उसी के नीचे का ग्राफ देखो, राइट हैंड साइड में नीचे वाला ग्राफ देखो, तो आप देखोगे एफ आई आईज प्लस डी आई आईज, मतलब फॉरेनर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो आप देखो लगातार 2018 और 19 में लगातार शेयर्स को बेच रहे हैं, और उनकी होल्डिंग पहले 14% थी, वो गिर के 9% हो गई धीमे धीमे, और हर क्वार्टर में वो शेयर्स को बेच रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकोगे कि जितने भी बड़े बड़े और दिमाग वाले लोग हैं वो शेयर बेच के भाग रहे हैं। और वो किसे बेच रहे हैं? आम पब्लिक को, जिसकी होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। आप ग्रे कलर में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 70.97%। तो ये बड़े बड़े लोग बेच के भाग जा रहे हैं, और
आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो है इस कंपनी के शेयर्स खरीदते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप अपना दिमाग लगाओ और खुद ही सोचो और आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।